बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तानीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाने वाली रेसिपी। कभी कभार ऐसा होता है कि सहरी में वक्त बहुत कम बचता है और हम कुछ जल्दी से बना नहीं सकते, तो 2 मिनट में आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा दिखेगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल में आधा कप मैदा, आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट वाला आटा। फिर इसके बाद मैंने ली है प्याज चॉप की हुई 2 खाने के चम्मच। फिर मैंने ली है सब्ज़ धनिया फ्रेश वाली 2 खाने के चम्मच। इसके बाद लेंगे टमाटर चॉप किया हुआ, बारीक चॉप मैंने इसे भी कर लिया था, 2 खाने के चम्मच। टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद लेंगे एक अदद अंडा, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस आसानी के साथ मिल सके। यहाँ पर मैंने ली है सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई 1 खाने का चम्मच। फिर इसमें डालेंगे नमक आधा चाय का चम्मच। इसके बाद लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। इसके बाद मैंने 1 कप दूध लिया है, इसे आहिस्ता आहिस्ता करके मिक्सचर में शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्मूथ सा और लम्प फ्री मिक्सचर बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेंगे। मिक्सचर को मैंने मिक्स किया, लेकिन अभी भी ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है। देखें, मिक्स करके पता चल रहा है ये थोड़ा सा अभी गाढ़ा है। इसमें मैं और दूध शामिल करूँगी, दूध और शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए, वरना ये अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है, मैंने थोड़ा सा और दूध शामिल कर लिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखें कंसिस्टेंसी इसकी मुझे परफेक्ट लग रही। इतना सा दूध हमने बचाया, बाकी 1 कप पूरा इसमें डाल दिया है। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। फिर मैंने एक पैन लिया, उसको मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब इसमें मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसे अच्छे से हर तरफ से एक रोटी की शेप में फैला लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम पर रखा हुआ है। इसे बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करेंगे। ये एक साइड से पक चुका है, अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इसकी मैंने साइड चेंज कर लिया और इसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा ऑयल या घी इसकी साइड्स पर लगाते रहना है। इसे बिल्कुल हमने एक पराठे की तरह पकाना है। इसकी दूसरी साइड भी देखें अच्छे से पक चुका है। इसके बाद मैंने लिया है 1 अदद अंडा, इसको अच्छे से फेंट लेंगे और इसमें 1 चुटकी जितना नमक डाल लेंगे। अगर आपको मिर्चें भी डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसको जो हमने पराठा तैयार किया है इसके ऊपर फैला लेंगे अच्छी तरह से। अच्छे से इसको फैलाने के बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे और अंडे को अच्छी तरह से पका लेंगे। इसके साइड्स पर आप थोड़ा थोड़ा सा घी या ऑयल डालते रहिएगा। अंडा अच्छे से यहाँ पर देखिए पक गया है। इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये तकरीबन 1 मिनट में पककर तैयार हो जाता है। यानी कि कुल मिलाकर आपको 1 मिनट में चीज़ें बनाने में लग जाता है, 1 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले मैंने पैन को ऑयल से ग्रीस कर लिया था अच्छे से। फिर हमने जो लिक्विड डो तैयार किया वो इसमें अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल रोटी की शक्ल में इसे फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं फैलाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। इसकी साइड्स देखें दोनों साइड से पक चुका है। अब इसके ऊपर अंडा डाल देंगे, बाकी का बचा हुआ। अंडा डालने के बाद इसको अच्छे से फैलाकर इसकी साइड चेंज कर देंगे और अंडे को भी पका लेंगे। देखिए बहुत ही इंस्टेंटली हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो चुका है। ब्रेकफास्ट कह लीजिए, आप सहरी में इंस्टेंटली इसे बनाकर खा सकते हैं। 2 मिनट में ये अंडा पराठा बनकर तैयार हो जाता है। ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही कोई सालन बनाना पड़ेगा। और यकीन जाने ये इतना मज़ेदार बनता है कि ये सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप बार बार इसे बनाकर खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।